आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत करते हैं, ये पिता बनाते हैं। कल नहीं देंगे, आज ही का है, कल रैली में नहीं है ना। क्रांति तेलंगाना वाले भैया। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हम अभी जंतर मंतर पर, जहां पर कि 17 नवंबर को बहुप्रतीक्षित AINPSCF का, जिसके तहत कि देश भर के करीबन 60 ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं और वो अब मांग कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं OPS चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको लेकर आज कर्मचारियों का, देश भर के तमाम कर्मचारियों का 91 लाख कह लीजिए 1 करोड़ कर्मचारियों का एक ही मांग है और सबसे बड़ा मुद्दा है OPS। और उसी को लेकर देश भर के करीबन 60 ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ पर AINPSCF के बैनर तले इकट्ठा होंगे 17 नवंबर को, यहाँ पर ये सरकार को चेताएंगे कि हमें जितनी जल्दी हो OPS चाहिए। तो आज 16 नवंबर की शाम आखिरी समय, मतलब आखिरी दौर की तैयारी में जो मोर्चा है उनके नेता जंतर मंतर पर हैं और वो यहाँ पर तैयारी देखना है कि सब कुछ मुकम्मल है। हम इनमें से कुछ बात करते हैं। अनिल यादव, प्रांतीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश। तो देख लिए सब तैयारी सही है? हाँ, सब तैयारियां हो रही है और हम लोग हर दौड़ा की है पूरे प्रदेश में। आप भारत में पूरे प्रदेश से, हर प्रदेशों से हजारों लाखों की संख्या में कल 11 बजे जंतर मंतर पर जब जो घोष रैली हो रही है OPS की, इसमें पटेल जी के नेतृत्व में लाखों कर्मचारी कल यहाँ मौजूद रहेंगे OPS की पुरानी पेंशन बहाली के लिए। रिकॉर्ड टूट जाएगा? रिकॉर्ड तोड़ेंगे, नहीं टूटेगा तो तोड़ेंगे और पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, नहीं संघर्ष जारी रहेगा। जी मंजीत जी, देखिए, बड़े भाई ने आपको बता दिया है कि उत्तर प्रदेश से जो पुरानी पेंशन बहाली का जो संयुक्त मोर्चा चलाते हैं बड़े भाई, और ये खुद उत्तर प्रदेश की जो कर्मचारी महासंघ है उसके निर्वाचित अध्यक्ष हैं और 16 संगठनों को एक साथ मिला करके पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। और नेशनल मिशन जो कि राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रहा है, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत, उसको मजबूती देने के लिए, क्योंकि प्रदेश ही नहीं नेशनल लेवल पर भी इस लड़ाई को मजबूत करने की जरूरत है। तो यहाँ बड़े बड़े नेता आए हुए हैं। कल उनकी सारे नेताओं की जो उनकी टीम है, जो उनकी ताकत है, जो उनके कर्मचारी लोग हैं, जो उनके मेंबर हैं, वो कल यहाँ धावा बोलेंगे, कल यहाँ गूंज करेंगे पेंशन जय घोष की। और मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी को कल पेंशन जय घोष की गूंज सुनाई पड़ेगी। उनको पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। अभी तक UPS का गजट नहीं आया है, UPS का गजट नहीं आएगा, आएगा तो OPS का गजट आएगा। नहीं तो लेकिन वो तो तैयार करके बैठे हैं कि भाई UPS लागू करना है। नाम तो कुछ भी रख लो, नाम UPS रख लो, मोदी पेंशन MPS रख लो, कौन सी आफत आई जा रही है। गजट जब आएगा वो OPS का गजट होगा। नाम कुछ भी हो, हमें नाम से मतलब नहीं है। चलिए, नाम से मतलब नहीं है, ठीक है, आप बोलिए पहले। नाम से मतलब नहीं है जी। क्रांति जी बताएं। हम क्रांति का बिल्कुल कल, हाँ, हम क्रांति सिंह, प्रदेश अध्यक्ष चतुश्रेणी उत्तर प्रदेश से और संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरे हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों ने कमर कस ली है और सब लोगों का एक ही नारा है, एक ही मांग, एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है, जब आप गुजरात से भी पुरानी लेंगे, UP बनारस से भी पुरानी लेंगे, योगी जी को 2-2 चाहिए, सबको 2-2 चाहिए, 3-3 चाहिए, तो शिक्षक और कर्मचारियों के जो सुनहरा भविष्य है, जो बुढ़ापे की लाठी है, उनका स्वाभिमान और सम्मान है, उसके लिए देश के कोने कोने से, वर्तमान समय में आप देखेंगे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, UP, PWD, सिंचाई, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, सब लोग प्रधानमंत्री हो। मुझे भी एक चीज का विश्वास है, एक मामले में तो मैं कहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि वो दूरदृष्टि है, उनको लग रहा है। आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम लोकसभा का देखा, फिर सामने तमाम चुनाव है, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। शिक्षक कर्मचारियों का एक ही नारा है, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। आज भी दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री जी रहते हैं, यहाँ भी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। लोग कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, उस हस्ताक्षर अभियान पे लिखा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे NPS और UPS स्वीकार अस्वीकार है, हमें पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। तो हम सब लोग कल यहाँ 11 बजे हिंदुस्तान के कोने कोने से लगभग सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे होगा और यहाँ से हम लोग पुरानी पेंशन जय घोष महारैली का आगाज करेंगे। मैं JP पांडे, प्रांतीय महामंत्री
उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन एवं प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन। कल जो हमारा रविवार को यहाँ पर 17 नवंबर को जो कार्यक्रम यहाँ पर होना है जंतर मंतर में, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारी, शिक्षक और हमारे अन्य जो हमारे साथीगण हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, कुछ रास्ते में है और कल कुछ सुबह तक यहाँ पर कूच करेंगे। यहाँ पर तो कल कितना भीड़ होने का है ये तो सब बता दिया लोगों ने। भीड़ का अंदाजा कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि भीड़ की गिनती कल संभव नहीं रहेगी। अच्छा। क्योंकि कल पूरे देश से जो हमारे जम्मू कश्मीर से शुरुआत करेंगे और नीचे दक्षिण तक चले जाएंगे, पूर्वोत्तर से शुरू करिए पश्चिमांचल तक, महाराष्ट्र तक चले जाइए, हर प्रांत से कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, शिक्षक इकट्ठा हो रहा है। तो कल जो है गणना जो है स्वयं आपको यहाँ मिल जाएगी। और कहा भी जाता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, तो कल स्वयं प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। मुहिम जाग चुकी है, कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक जाग चुका है और कल यहाँ पे अपनी एकता और अपनी पेंशन के लिए जो बल दिखाना है कल वहाँ पर उपस्थित रहेगा दिखाने के लिए। और कौन आइए? जुल्फिकार जी, जय जुल्फिकार जी। जी नमस्कार चंदन भैया, नमस्कार आपका बहुत बहुत। आप तो हमारे आप सीधे आओ, इस पे मुद्दे छोड़ो। ओके, जैसा कि मैं महाराष्ट्र से केंद्रीय कर्मचारियों की एक आवाज बन के आया हूँ, जिससे जो पुरानी पेंशन है उसके मांग के लिए। आप महाराष्ट्र से आए? यस सर, महाराष्ट्र से आए हूँ। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी हूँ, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का है। और मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ वो कर्मचारियों की बात करें, कर्मचारियों के हित की बात करें। केंद्रीय कर्मचारी बहुत नाराज हैं अपनी मांग को लेकर के और रखने के लिए, और सरकार को समय समय पर हमारे जो ट्रेड यूनियंस हैं, हमारे ट्रेड यूनियन हैं, उनके भी और सिट्रा के मेंबर्स भी हमारे साथ हैं, हम लोग साथ बात कर रहे हैं। और केंद्रीय कर्मचारी को ओपीएस ही चाहिए, ओपीएस के जितने प्रावधान हैं वही चाहिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और इनकी जायज़ मांग है, ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम और आज धरने तक आ गई है। तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारी मांग को सुने और कर्मचारियों की आवाज़ को सुने और पुरानी पेंशन बहाल करें। जी जी, मैं प्रदीप सरल, प्रदेश अध्यक्ष यूनिक टीचर्स एम्प्लॉयज कमेटी यूटेक पेंशन मंच और प्रदेश संयोजक पुरानी पेंशन वाले संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग लगातार जो है पूरे देश, प्रदेश में ही नहीं कि यूपी में केवल बल्कि पूरे देश में हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं और पेंशन जयघोष रैली को सफल बनाने के लिए लगातार मैं कल सुबह आ गया था और लगातार संपर्क कर रहे हैं सभी साथियों से। मंजी जी को इस मुहिम को आगे ले जाने में उनकी सहायता किया जा रहा है। और निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी प्रतिभाग करने वाले हैं यहाँ पे, और क्योंकि छुट्टी थी तो इससे ज़्यादा संख्या में लोग आने की उम्मीद है। और निश्चित रूप से ये जंतर मंतर का जो मैदान है, ये यहाँ पर लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी कल। और हम लोग इस जयघोष के द्वारा संसद के जो कान बहरे हो गए हैं उनको जगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो कि देश की व्यवस्था को इधर उधर कर सकता है। आपने देखा पिछले चुनाव में, ऐसा क्रांति सिंह ने बताया कि हम लोग परिवर्तन वाले लोग हैं और कर्मचारी एक बड़ी ताकत है, शिक्षक। तो उत्तर प्रदेश से बहुत लोग हैं, मतलब नेता बहुत लोग, तो कल लगता है जनता भी बहुत आएगी। तो नहीं बता तो रहे हैं कि यूपी एक तरफ रहेगा, इंडिया एक तरफ है। तो आप जानते हैं हमारी आबादी भी वैसे है भारत की उस हिसाब से, तो हमारा नेतृत्व भी प्रधानमंत्री खुद आपके यहाँ से हैं, चुने हुए हैं। तो हमारे करीब 14-15 लाख एनपीएस एम्प्लॉयज हमारे यहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो संख्या भी ठीक ठाक हमारे यहाँ है। और राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आप देख ही रहे हैं एक बड़ी संख्या है एनपीएस एम्प्लॉयज की। तो निश्चित रूप से हम लोग इस मैदान को क्या, इसके अगल बगल की सड़कें भी भर देंगे और इस उम्मीद के साथ जो है। तो यूपी से देख रहा हूँ बहुत नेता है यहाँ पे जो आए हुए। बताए तो आपको, जहाँ 15 लाख एम्प्लॉयज आपका मोर्चा है उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, वैसे तो हमारे 27-28 संगठन है और लगभग जो है जो उनकी कार्यकारिणी लगभग प्रतिभाग कर रही है, लेकिन 12 संगठन 15 संगठन हमारे ऐसे हैं जो मजबूती से इसमें सक्रिय योगदान है उनका और बड़ी संख्या उनकी है। विभाग बहुत सारे हैं लेकिन कहीं संख्या कम है, कहीं ज्यादा है। तो जो ज्यादा वाली बात कर रहे हैं, इसमें 18 संगठन हमारे बहुत ही स्ट्रांग है और पूरे जन बल के साथ यहाँ पर प्रतिभाग करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम अपनी आवाज़ को भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे और उनको जो है यूपीएस की जो व्यवस्था है उसको बदल करके ओपीएस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और इस उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर धरना देंगे। चलिए, तो कल देखने वाली बात हुई सरकार आपकी बात सुनती है या नहीं सुनती है। और संगठन महासचिव जी आप बताएंगे तो क्या अंतिम दौर में क्या तैयारी है, सब हो गया फाइनल? दिल्ली में हमारे सारे ही अस्पतालों के अंदर हमारे दौरे हो चुके हैं। लगभग हमने 40 अस्पतालों के अंदर दौरे किए हैं। और जो सबसे खुशी की बात है कि हमारे दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जितेंद्र जी ने अपना पूर्ण समर्थन दिया
पूरी दिल्ली नर्सेज फेडरेशन इस जय घोष रैली के अंदर सम्मिलित होने जा रही है। साथ ही साथ पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन जो कि RML, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग का समावेश है और तीनों ही जगह मेडिकल कॉलेज हैं और बड़ी संख्या में नर्सेज हैं, तो इस बड़ी फेडरेशन का समर्थन हमें प्राप्त है और कल आप उनकी भी उपस्थिति आप देखेंगे। साथ ही साथ MCD में जो हमारे हिंदूराव हॉस्पिटल है वहाँ पर सुनील जी हैं, उनका भी हमें समर्थन प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात की TNI जो हमारा 1908 का संगठन है उसका भी समर्थन पत्र आज अभी जारी होने जा रहा है और उन्होंने भी इस बड़ी पहली बार 1908 संगठन ने पहली बार नर्सेज के हितों के लिए अपना समर्थन पत्र जंतर मंतर की रैली के लिए देने जा रहे हैं। और मैं तमाम देश के नर्सेज संगठन से निवेदन करना चाहता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब तक पेंशन हमको पूर्ण रूप से नहीं मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब तक हम इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। और आपसे मैं अगर आप मेरे जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम निवेदन करते हैं कि चंदन जी के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उनके नंबर से लेके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस चैनल ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हम बहुत बहुत धन्यवाद है। और वर्तमान में इसके बाद हम आगे जो भी रणनीति होगी उसमें हम चाहते हैं कि नर्सेज का और हॉस्पिटल कर्मचारियों का सहयोग योगदान रहे, विशेषकर जो दिल्ली में है, क्योंकि जितने भी आंदोलन होंगे वो दिल्ली की धरती पे लड़े जाएंगे। तो दिल्ली की जो धरती है उस पर हमें सिपाही चाहिए लड़ने के लिए और हम सब सिपाही हैं। और पेंशन जय घोष को जो लीड कर रहे हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल साहब, जो कि ना सिर्फ एक अच्छी लीडरशिप को पूरे देश के अंदर दे रहे हैं, परंतु उनके जो नॉलेज है, उनकी जो इसके ऊपर स्टडी है, जो PFRD एक्ट है, NPS के अंदर क्या क्या एनोमलीज हैं, क्या क्या सरकार कर सकती है, कहाँ तक कर्मचारी जो है वो अपने आप को मतलब सरेंडर कर सकता है और एक अच्छा निगोशिएशन करके इस बड़े मुद्दे को जो इतने सालों से चल रहा है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ही अवेलेबल है इस देश के अंदर। देवमन प्रसाद, प्रांतीय संयुक्त मंत्री, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश। साथियों, बात यहाँ फंस रही है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर से आए हैं, सोनभद्र जिला से हम आए हैं और अपने संगठन को लेके आए हैं। और हमने सरकार ने पहले पुरानी पेंशन को खत्म करके नई पेंशन लाया, NPS लाया, जो कि NPS हमारे लिए प्राइवेटेशन है। इसके बाद सरकार ने UPS लागू किया, UPS कर्मचारियों के लिए लॉलीपॉप है। अब एक नई स्कीम सरकार लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है VRS। तो VRS हमारे लिए झुंझुना है, इसलिए नो NPS, नो UPS, नो VRS, ओनली OPS। हमारी मांग केवल OPS है। धन्यवाद। तो ये थी हमारी खास पेशकश जंतर मंतर से, जहां पर कि 17 नवंबर को जो यूपी समेत जो तमाम देश के अन्य भागों से जो लोग आए, जो कर्मचारी संगठन के नेता आए हैं, वो शाम में आए थे देखने के आखिर कल की जो तैयारी, कल जो यहाँ पर रैली होने वाली है 17 नवंबर को, वो कैसी, वो सब कुछ मुकम्मल है, तैयारी सब कुछ ओके है कि नहीं। तो ये जंतर मंतर से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल जब रैली होगी तो वो भी हम आपको बताएंगे, जैसे जैसे रैली होगी और यहाँ पे क्या क्या, तो सब दिखाएंगे आपको। तो फिलहाल इस वीडियो में इजाजत दीजिए और आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।